ये जापान है। यहाँ मध्य युग में लगातार युद्ध होते रहे हैं और इस युद्ध की वजह से यहाँ की सारी धरती नष्ट हो गई है। धरती अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है, इसलिए किसी के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है। इस डरावनी स्थिति में एक गरीब और कमजोर महिला धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नंगे पैर चल रही होती है। महिला गर्भवती है, लेकिन बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वो एक मंदिर में जाती है और सचमुच बच्चे को खुद ही बाहर निकालने के लिए जान लगते हुए धकेल देती है। उसके आंसू बहे रहे थे क्योंकि वह भयंकर दर्द में थी। अचानक एक जानवर उन पर हमला करता है तो महिला एक कुल्हाड़ी लेती है और उसे काट गिराती है। खुद कमजोर और भूखी होने के बावजूद वो बच्चे को अपने स्तन के दूध का आखिरी बचा हुआ दूध पिलाती है। बाद में वो भूख से इतनी पागल हो जाती है कि जब वो एक लाश के पास पहुंचती है तो वो इसे अपने बच्चे के लिए मांस के रूप में देखती है और फिर वो बस छोटे से पार्ट को भूनकर उसे खा जाती है, लेकिन वो भूख की वजह से बच्चे को छोड़ देती है। 8 साल बाद लड़के ने भी अपनी माँ की कुल्हाड़ी उठा ली होती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को मारकर खा रहा था। हाँ, वो बच्चे के रूप में एक भयानक शैतान है। जैसे यहाँ वो एक बेकसूर परिवार पर हमला करता है और सभी सदस्यों को बेरहमी से मारकर उन्हें खा जाता है। एक दिन उसे पुल पर एक बेसहारा साधु मिलता है और वह उससे भूखे जानवर की तरह देखता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साधु उसके से ज्यादा कुशल है और साधु आसानी से उसके हमलों से बच जाता है। और फिर साधु को पता चलता है कि लड़का एक नरभक्षी है और वह लड़का ये भी नहीं जानता कि एक सामान्य इंसान से किस तरह बात करनी होती है। वो लड़के को हरा देता है और फिर साधु उसे एक गुफा में ले जाता है और वहाँ वो उसके लिए अच्छा भोजन बनाता है। फिर हम देखते हैं कि लड़का खाना कुत्ते की तरह खा जाता है। साधु कहता है कि हम मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। फिर वो लड़के को और अधिक भोजन देता है। बदले में वो लड़के को अपने प्राचीन बौद्ध मंत्र का पाठ करने के लिए मजबूर करता है। लड़का पहली बार बोलने में सफल होता है, भले ही यह केवल एक मंत्र है जिसे वो नहीं समझता पाता है। तब साधु फिर से उसे भोजन देता है और उसका असुरा नाम रखता है। साधु अपनी यात्रा जारी रखता है और असुरा उसके पीछे आता है। बाद में सिचिरो नाम का एक व्यक्ति और कुछ बच्चे एक लकड़ी के लट्ठा को खींचकर अपने गांव ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा थक के गिर जाता है, इसलिए असुरा उसे खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन सिचिरो उसे लात मार देता है। तभी एक विशाल पक्षी बेहोश लड़के पर हमला करता है। बदले में अशुरा पक्षी से लड़ता है और उसे भगा देता है। बदले में सिचिरो उसके लिए मांस का छोटा सा टुकड़ा फेंकता देता है। दूसरे बच्चे कहते हैं कि वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है और सिचिरो और लड़के लकड़ी के लट्ठा को ले जाना जारी रखते हैं। उन्हें एक और गांव पास करना होता है, लेकिन कुछ बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उन्हें यहाँ से पास होने के लिए पैसों की मांग करते हैं, लेकिन सिचिरो के पास उन्हें भुगतान करने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए लड़के उन पर और पत्थर फेंकते हैं। उनमें से एक पत्थर गलती से असुर को लग जाता है जो सिचिरो के पीछे पीछे चल रहा होता है। अशुरा बिल्कुल उग्र हो जाता है और फिर वो बच्चों पर पूरी ताकत से हमला करता है। वो गाइस लड़के की गर्दन को ऐसे चबाता है जैसे कि गर्दन कोई एक चीज बर्गर है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि असुरा ने जिस बच्चे को मारा होता है वो वास्तव में उस गांव के राजा का बेटा था। राजा अपने पहरेदारों के साथ घटनास्थल पर आता है और यह जानने की मांग करता है कि यह किसने किया। जब उसे पता चला कि यह आशुरा ने किया है तो वो पूरे गांव में उसका पीछा करता है और पहाड़ियों में राजा उसे पकड़ लेता है और फिर वे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन अशुरा राजा के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ जाता है और वह राजा की गर्दन को भी काट लेता है। जब वे एक चट्टान के किनारे के पास लड़ रहे होते हैं तभी असुरा वास्तव में वहाँ से गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो लाशों के ढेर पर गिरता है, लेकिन वो अब बुरी तरह से घायल हो चुका है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। एक दिन वकासा नाम की एक सुंदर गांव वाली असुरा को नदी में लहूलुहान पाती है। वकासा उसे पास की एक झोपड़ी में ले जाती है और उसके खून बहने से रोकने के लिए उसके घावों पर लाल गर्म पोकर डालती है। फिर वो उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे चावल का केक खिलाती है। वकासा असुरा की देखभाल में लगी रहती है। वो उसे टाइम टू टाइम खाना पानी देती है। गुप्त रूप से हर बार असुरा खाने से पहले उस मंत्र का पाठ करता है जो साधु ने उसे सिखाया था। एक लंबे टाइम में वकासा लगातार उसे बोलना सिखा देती है। भले ही यह उसके लिए इतना जोखिम भरा है, फिर भी वकासा असुरा को अन्य गांव वालों से छिपा कर रखती है। एक दिन जब वो खेतों में काम करके घर लौट रही थी, वो देखती है कि असुरा उसे देखने के लिए पूरे रास्ते वहाँ आया हुआ था। फिर वकासा उसे पहाड़ियों में एकांत स्थान पर ले जाती है जहाँ कोई उन्हें नहीं देख सकता। बाद में वकासा इस बारे में बात करती है कि कैसे वो गांव छोड़कर शहर में सिचिरो के साथ भागना चाहती है। एक रात वकासा असुरा के लिए भोजन लाती है, लेकिन वो उससे बिना बोले चली जाती है। इसलिए जब वकासा काम कर रही होती है तो असुरा उसकी दरांती लेकर चला आता है, लेकिन वह उसे शांत करती है और उसके जब तक गले से लगती है तब तक वो मुस्कुराता नहीं है। बाद में वो उसके लिए खाना बनाती है और फिर घर के पीछे चली जाती है जहाँ सिचिरो उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में बारिश शुरू होने लगती है
और असुरा वकासा की तलाश में निकलता है। वो सिचिरो के साथ एक झोपड़ी में पाती है। वे दोनों गांव से दूर भागने की अपनी योजना बना रहे होते हैं। पता नहीं असुरा को सिचिरो से जलन क्यों होने लगती है, इसलिए वो बाहर रखी कुल्हाड़ी उठा लेता है और सिचिरो पर वार कर उसे घायल कर देता है। फिर असुरा हताशा से जमीन पर कुल्हाड़ी से वार करता है। वकासा असुरा से नाराज हो जाती है और वो उस पर चिल्लाती है और राक्षस कहती है, और ये सब कुछ सुन के असुरा और भी दुखी हो जाता है। वो राक्षस शब्द दोहराते हुए गांव छोड़ देता है। उस रात एक विशाल बाढ़ पहाड़ियों से नीचे आती है और पूरे गांव को ले डूबती है। असुरा बच जाता है क्योंकि वो वहां से निकल आया था। कुछ समय बाद वही साधु गांव में आता है और वहां होने वाली मृत्यु और विनाश का गवाह बनता है। वो बुद्ध से एक छोटी सी प्रार्थना करता है और फिर वो असुरा के पास आता है जो रो रहा है, और असुरा कह रहा होता है कि अच्छा होता कि वो पैदा ही न हुआ होता। साधु हैरान है कि असुरा अब बोल सकता है। फिर असुरा साधु से कहता है कि वह एक इंसान नहीं लेकिन एक दानव जरूर है। फिर वो साधु पर हमला करता है, लेकिन साधु उसे नीचे गिरा देता और कहते हैं कि असुरा तुम्हारा दिल साफ इंसान का है। फिर वो असुर की कुल्हाड़ी लेता है और बुद्धा को बलिदान के रूप में अपना हाथ भें कर देता है। असुरा यह महसूस करता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का मांस नहीं खाना चाहता जिसे वो व्यक्तिगत रूप से जानता हो, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। इस बीच वकासा और उसके पिता कठिनाई में होते हैं क्योंकि बाढ़ ने उनकी सारी फसल नष्ट कर दी और उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। गांव में से एक ने उसके पिता को वकासा को पैसे के बदले में उच्च कीमत लगाकर जीवित रहने के लिए बेचने का सुझाव दिया, लेकिन पिता उस आदमी पर चिल्लाता हुए ये कहते हैं कि वो अपनी बेटी को कभी नहीं बेचेगा। जबकि वकासा खाना मांगने के लिए बाहर जाती है, लेकिन दया के रूप में भी किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि सिचिरो भी इस मुश्किल समय में भी वकासा के साथ नहीं देता है। वकासा और उसके पिता दोनों भूख से कमजोर पड़ रहे हैं, वे मरने वाले हैं। सिचिरो अपने भाइयों से कुछ खाना लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी भूखे हैं और वे इसके वजह से उससे लड़ने लगते हैं। असुरा वकासा की मुश्किल स्थिति को देखता है, तब वह जाकर राजा के भवन के एक घोड़े को मार डालता है। फिर वह वकासा को खिलाने के लिए घोड़े का मांस ले आता है। जब राजा को पता चला कि असुरा अभी भी जीवित है और उसके घोड़ों को मार रहा है, वो सभी गांव वालों को बुलाकर असुरा को मारने की सुपारी देता है और मारने वाले को बहुत सारे चावलों के इनाम की घोषणा करता है। वकासा के पिता भी सुपारी में शामिल होकर तैयारी करते हैं, लेकिन तभी असुरा खुद उनके घर में घुस जाता है और घोड़े का मांस उनके सामने रख देता है। दोनों वकासा और उसके पिता लगभग पिघल गए होते हैं, लेकिन वकासा मांस दूर फेंकती है क्योंकि वो मानती है कि यह इंसान का मांस है। जब असुरा बताता है कि यह घोड़े का मांस है, वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन उसके पिता मान जाता है। असुरा उसे आधा मांस देता है जिसे वह कच्चा खा जाता है। फिर वो चुपके से यहाँ से निकाल जाता है। असुरा रोते हुए वकासा से मांस लेने के लिए कहता है। वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो पहले की तरह दोस्त बन सके। क्या वकासा अभी भी उससे नफरत करती है, लेकिन वो उसे माफ करने के बजाय इनकार कर देती है और फिर बस लेट के मरने का फैसला करती है। असुरा रोते हुए कहता है कि वह चाहता है कि वकासा जीवित रहे, वो उसके साथ अपना जीवन जीना चाहता है। फिर वकासा के पिता राजा को लेकर सभी गांव वालों के साथ आता है, इसलिए असुरा उन पर टूट पड़ता है और उनके सभी हमलों को चकमा देते हुए जंगल में भाग जाता है। पूरा गांव उसके पीछे आता है और उनकी मशालें रात को रोशन करती हैं। असुरा कई गांव वालों पर घात लगाकर हमला करता है और उन्हें एक एक करके मार डालता है। राजा उसके पीछे अकेला आता है, लेकिन असुरा घास में छिप जाता है। फिर वह राजा पर अचानक से हमला करता है, जिससे वे उसको घोड़े से गिरा देता है। पूरा सीन एक खतरनाक अंतिम लड़ाई की तरह लग रहा था। फिर असुरा राजा को एक वार में गिरा देता है, जो बिना किसी दूसरे वार के कुछ सेकंडों में मर जाता है, जैसे कि पबजी में नोब। असुरा भाग रहा होता है, जबकि गांव वाले अभी भी उसके पीछे आते हैं। वो उसे एक टूटे हुए पुल पर फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और वे उसे दोनों तरफ से जला देते हैं। इसलिए असुरा पुल की दूसरी ओर दौड़ता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वह नीचे गिर गया। बाद में हम देखते हैं कि गांव वालों की आग से पूरा जंगल जल गया है। कुछ समय बाद सिचिरो और लड़कों की टीम वकासा की लाश को रास्ते से खींचते हुए जल रहे होते हैं। सिचिरो असुरा को देखता है, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता है। ये दोनों अपने अपने गम में थे। बहुत समय बाद असुरा अब बड़ा हो चुका है और वह अब एक मॉन्क भी है। अब वो लकड़ी की बुद्धा की मूर्तियाँ बनाता है, जबकि मुख्य मॉन्क यानी साधु का ये कहना है कि असुरा ने तमाम परेशानियों के बावजूद जीना सीख लिया है। मानवता ही इंसान को इतना सुंदर बनाती है। इन द पोस्ट क्रेडिट सीन हम देखते हैं कि धरती अब बंजर नहीं रही, चारों ओर हरियाली है, विशाल शहर आबाद हो रहे हैं और लोग बेहतर बन रहे हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।